बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारा 9th क्लास के बायोलॉजी का एक टॉपिक टैक्सोनॉमिक रैंक। हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। टैक्सोनॉमिक रैंक हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है ताकि उनको टैक्सोनॉमिक रैंक, उन्हें साइंटिफिक नेम दिया जा सके और उनके बारे में स्टडी करना ईजिली हो सके, ठीक है। तो जिसने टैक्सोनॉमिक रैंक की मतलब बुनियाद रखी थी वो एक स्वीडिश बोटेनिस्ट था जिसका नाम कार्ल लिनियस था। इसने क्या किया था, 1735 में टैक्सोनॉमिक रैंक की बुनियाद रखी, जिसके अकॉर्डिंग उसने क्या कहा था, किंगडम सबसे बड़ा जो था फाइलम वो किंगडम था रैंक का, फिर फाइलम था, यानी कि उसको किस तरह डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इसको क्लास में डिवाइड किया था, फिर ऑर्डर में, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर एट द एंड स्पीशी। फाइनली उसको फिर एक साइंटिफिक नेम के साथ दुनिया के सामने पेश किया जाता था इन 7 स्टेप्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा अब हमें इसकी डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट हमने कवर करना है वो है डोमेन। व्हाट इज डोमेन? डोमेन एक हाईएस्ट रैंक है। अगर हम रैंक की बात करें तो जो सबसे बड़ा रैंक है वो डोमेन है। इसमें क्या किया गया है, इन सारे ऑर्गेनिज्म को 3 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। पहला है आर्किया, फिर है बैक्टीरिया, क्योंकि बुनियाद तो इन्हीं पर ही है ना, आगे वो किया गया है ना तब्दील। फिर है यूकेरिया जो कि न्यू वाले थे, ठीक है। इसमें इन तीनों को बड़े बड़े 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। उसके बाद आता है किंगडम। डोमेन के बाद जो सेकंड नंबर पे गिना जाता है वो है किंगडम। इसे फर्दर 2 में मतलब इसे फर्दर किंगडम को मतलब डिवाइड किया गया है 4 में। 4 पहला है एनिमेलिया, प्लांटी, नाम वही है बस साइंटिफिक नेम चेंज हुए। फिर है फंजाई, फिर है प्रोटिस्टा। जो किंगडम है उसको इन 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया और ये सेकंड नंबर पे बड़ा गिना जाता है, ठीक है। उसके बाद आती है इनकी डिवीजन, यानी कि फाइलम किससे बिलोंग करता है, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, एनिमल, प्लांट और फंजाई के लिए वो हमने देखना है, ठीक है। इसके होगा इक्वालिटी के बेस पर फाइलम को डिवाइड किया जाएगा। जैसे कि अगर तो वो परिंदा है तो उसे बर्ड्स वाले फाइलम से लिया जाएगा। अगर तो वो रेंगने वाला कोई जानवर है तो उसको क्या करेगा, रेप्टाइल से लिया जाएगा, ठीक है। एम्फीबियन से कोई बिलोंग करता है, जंपिंग वगैरह, तो एम्फीबियन से होगा। मैमल वाली कोई करेक्टरिस्टिक्स है तो उसे मैमल से लिया जाएगा। ह्यूमन वाली करेक्टरिस्टिक्स है, जाहिर बात है ह्यूमन से, यानी कि अब उसको बड़ी बड़ी डिवीजन के साथ लिंक किया जाएगा उनकी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बाद, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है क्लास। क्लास जो होती है उसको रिलेटेड क्लासेस से बिलोंग करवाया जाता है कि आया अगर उनके सही एडवांटेज या फिर उनकी अडेप्टेशन एक जैसी है तो उनकी क्या होगा, क्लास भी हम लोग एक कर देंगे। उसके बाद क्या होती है फैमिली। फैमिली भी क्या होगा, उसके रिलेटेड जो रिलेटेड होगी उसी की मतलब लेना देना होगा उसी की, जिस मतलब एक ग्रुप के जो लोग होंगे या एक जैसा हेरिडिटरी मटीरियल रख रहे होंगे, एक ही पेरेंट्स से होंगे, तो उनको क्या करेंगे हम लोग, उसे फैमिली के साथ अटैच करेंगे। जीनस उसके बाद आ जाता है सेकंड लास्ट। इसको उसके रिलेटेड जिस जीन से वो पैदा हुआ गया है उसके साथ रिलेटेड जीन्स के साथ हम लोग उसका लिंक करवाएंगे। उसके बाद ये सारे स्टेप फॉलो करने के बाद लास्ट में आता है स्पीशी। तो एट द एंड हम क्या करेंगे, उसे एक स्पीशी करार देंगे
किस चीज़ की वजह से, उसको एक अलग से हम लोग साइंटिफिक नेम देंगे और हम कहेंगे कि वो एक स्पीशी है और वो कैपेबल है अपने करैक्टरिस्टिक्स को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो बच्चों को ये टॉपिक बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपने देखा कितना इजीली हमने इस टॉपिक को डिस्क्राइब कर दिया। तो अगर आप इस तरीके से इसको पॉइंट्स की फॉर्म में याद करेंगे तो इजीली होगा आप लोग के लिए।